बढ़िया काम है ही नहीं। ये समझ लो जैसे आदमी इसका जैसा लग जाए वैसा कर रहा है। जीने की तमन्ना नहीं होती है, दिल करता फांसी लगा के मर जाऊं। मेरे घर में इस समय राशन पानी कुछ नहीं है। एक महीने में कितना पैसा लगभग कमाती है? ज़्यादा करके 5-6 हज़ार। पैसे नहीं हो सकता, हरी सब्जी काट लाएंगे, इतनी महंगी काट लाएंगे पैसे हम लोग। घर के सामान बेचने पड़े और कर्जा भी हो गया। वो कर्जा मैं आज तक धीरे धीरे दे रहा हूँ। स्थितियाँ बेरोजगारी की जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। जैसा हम देख रहे हैं ऊपरी आवरण में, उससे भी ज़्यादा खतरनाक इनके दिलों में इनकी कहानियाँ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मेरी बेटी 8-9 महीने की थी जब मेरी वाइफ ख़त्म हुई है। ये मेरी वाइफ की फ़ोटो है, ये लगी हुई है सामने। हाँ। जैसे मेरी बीवी ख़त्म हुई, अंतिम संस्कार उसका करके उसके दूसरे तीसरे दिन ही हम दिल्ली आए। ये 2021 की बात है या 20 की? ये 2020 की बात। नरेश एक पेशेवर श्रमिक हैं और रंग रोगन व पुताई का काम करते हैं। रोजाना काम की तलाश में नरेश दिल्ली के तारा अपार्टमेंट के पास लेबर चौक पर पिछले 5 सालों से लगातार आ रहे हैं। नरेश को महीने में बमुश्किल 8 दिन ही काम मिलता है। जीने की तमन्ना नहीं होती है, दिल करता फांसी लगा के मर जाऊं। काम धंधा बिल्कुल नहीं है। कितने दिन काम मिल जाता है? काम सर महीने में 2 दिन 3 दिन मिलता है। अभी 3 महीने में 3 दिन काम करा है बस। अच्छा। किराए का मकान है, मकान मालिक जहाँ से कमरा खाली करा है अभी खाली करके आया, जहाँ कमरा लिया है वो मकान मालिक कहता है कि भाई एडवांस दो। उसे एडवांस नहीं दिया, 15 दिन का टाइम लिया है, 15 दिन कल ही हो गए। अच्छा। अब बताइए सर मैं कहाँ से लाऊं? कितना किराया देते हैं? 2500 रुपये किराया दे रहे हैं सर, लाइट बिल सारा कुछ उसी में। अच्छा। हाँ। मेरी बेटी को डेली लेके आता हूँ यहाँ। अच्छा। कोई 10-5 रुपये उसे दे देता है तो वो चाय पानी पी लेती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो क्या काम मिलता है आपको? सर काम तो देखो, वैसे तो मैं पेंटर हूँ। हाँ। ये रहा मेरे हाथ में पुरुष मौजूद है। मैं पेंटर आदमी हूँ, अच्छा खासा कारीगर हूँ। काम मिल जाता है चले जाता हूँ, नहीं मिलता तो मजदूरी मिलती है, मजदूरी में भी चले जाता हूँ। मेरे घर में इस समय राशन पानी कुछ नहीं है। मैं और मेरी बेटी रोज भूखे प्यासे सोते हैं। बाकी दिन जिस दिन काम नहीं होता उस दिन क्या करते हैं? उस दिन सर यहाँ पे काम का वेट करते हैं, नहीं मिलता घर चले जाते हैं। कितनी देर वेट करते हैं यहाँ पे 11 बजे तक का हमारा टाइम होता है बैठने का। हम 12-1 बजे तक बैठते हैं, 2 बजे तक बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं कोई काम आ जाए, कोई छोटा मोटा आ जाए, कोई 200-300 का भी मिल जाए, तो वो भी नहीं मिलता है सर। अच्छा। 92 या 93 की बात है। तो जब मैंने दिल्ली आया तो यहाँ पे ये बड़ौदा बैंक पे मजदूर लेबर चौक लगता था। तो यहाँ आके 1-2 दिन बैठा, फिर पहले तो मैं मजदूरी किया, उसके बाद कुछ पैसे पास में आए, फिर मैंने थोड़ा सामान वामान ख़रीदा, फिर धीरे धीरे मिस्त्री का काम पकड़ने लगा, मिलने लगा। तो 150 रुपये दिहाड़ी मिलता था उस 92। हाँ। बिहार के रहने वाले मनीष कुमार दिल्ली में पिछले 30 सालों से रोजमर्रा के काम करके अपना जीवन चला रहे हैं। कोविड-19 की महामारी ने उनकी जिंदगी को और खराब बना दिया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान वह संक्रमण के चलते मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें 5 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ा। वह ठीक तो हो गए, लेकिन आज तक उनके सिर पर भारी कर्ज चढ़ा हुआ है। उसमें तो मैं बुरी तरीके से फंस गया था। 4-4.5 लाख रुपया खर्च किया, तब मेरी जान बची। कितने पैसे कहाँ से आपने जुटाए? मैंने इधर उधर से लिया, कर्जा लिया। हमने कहा कुछ शादी में हमारे को मिला था, वो सब हमने बेचा।
और मेरा ये लेंस जो है ना अंदर का, ये सारा डैमेज हो चुका था। तो ब्याज पे लिया था या ऐसे ही? ब्याज पे लिया था। कितना ब्याज? कुछ 5% पे था, कुछ 3% पे था। तो आपको तो काम भी नहीं मिलता है, फिर इतना ब्याज है सर पर, कैसे? तो क्या करें, चोरी तो हम कर नहीं सकते, झूठ तो बोल नहीं सकते, बट क्या है कि थोड़ा थोड़ा कमा के किसी महीने में 2000, किसी महीने में 5000, किसी महीने में नहीं भी हुआ, हम धीरे धीरे उसको दे रहे हैं। और हमने ये भी बोल के रखा है कि जब तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकेगा हम इधर उधर नहीं जाएंगे। पहले दिन जब मजदूरी करने गई थी, कितने साल पहले? 5 साल हो गया हम करते करते। क्या, क्यों गई थी मजदूरी अब करने, जैसे घर वाला की तबीयत खराब हो गया, उसके शरीर नहीं काम कर रहा है, तो खाने को कौन देगा? खाने को कौन देगा? पैसे भी खत्म हो गया, फिर उस टाइम पे खाने की तबीयत के भी ज़्यादा दिक्कत आ गई बच्चों के खाने के लिए। फिर घर वाला कौन, मोहल्ला वाला रोज थोड़ी ला के दे देंगे हमको। 5 साल पहले पार्वती के पति की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर की कमाई का एकमात्र जरिया पार्वती के पति मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद पार्वती के सामने न सिर्फ भविष्य का अंधेरा था, बल्कि 4 बच्चों के पेट भरने की चुनौती भी खड़ी थी। पार्वती ने काम की तलाश में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से राष्ट्रीय राजधानी आने का फैसला किया। आज वह हर दिन तपती दोपहरी में 5 किलोमीटर चलकर आती हैं और काम की तलाश में लेबर चौक पर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन दोपहर बीत जाती है और उन्हें काम नहीं मिलता। सही से भोजन का जुगाड़ नहीं हो पा रहा। एक छोटे से गुप्त अंधेरे वाले कमरे में वह अपने बच्चों के साथ पोषण विहीन जिंदगी गुजार रही हैं। ये बताइए पार्वती जी कि आप एक महीने में कितना पैसा लगभग कमाती हैं? ज्यादा करके 5-6 हजार। 5-6 हजार। बस तो इतने। ये बताइए, आपके अभी यहाँ पे 3 बच्चे भी रह रहे हैं। हाँ, इतने में पेट भर लेता हूँ। और 5-6 हजार रुपए। तो आप राशन क्या क्या खरीदती हैं महीने में? ये राशन है, आटा है, चावल है। चावल कितना खरीदती हैं? चावल 5 किलो। कितनी बार महीने में, कितनी बार? महीना में 1 बार। और आटा? आटा भी 1 बार। कितना किलो? 10 किलो का। 10 किलो का। हाँ। और दाल कितना खरीदती हैं 1 किलो महीने में? महीने में 2 किलो तेल। कौन सा दाल खरीदती हैं? अरहर का, पीली वाला। अच्छा। हाँ। और सब्जी कब खरीदती हैं, कितना खरीदती हैं? कभी सब्जी आ गया 1 किलो आलू, तो वही 30 रुपया पड़ गया। 40 रुपए किलो आलू देता है उन लोग। हाँ। तो इतने से बना लेती हूँ। आलू के अलावा क्या क्या खरीदती हैं सब्जी? उसके अलावा हम कुछ भी नहीं खरीदी थी सब्जी। क्यों? हरी सब्जी नहीं लाती हैं? नहीं, पैसे नहीं हो सकता। हरी सब्जी कहाँ से लाएंगे? इतनी महंगी कहाँ से लाएंगे पैसे हम लोग? अच्छा, इतने पैसे नहीं हो रहा है। दूध भैया आता है 50 रुपये का दूध आता है महीना में, बस पूरा 50 रुपया टोटल में थे। और 1 किलो चीनी 50 रुपया, बस पूरा महीना निकालता हूँ। चाय वाय कैसे पीती हैं? बस एक काली चाय पी लेते हैं। तो बच्चे भी काली चाय पीते हैं? हाँ, उसके भी पिलाती हूँ। माँ कहाँ से लाएगा पैसा? श्रमिकों का यह हाल दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पर है। जिन श्रमिकों की आपने दुर्दशा देखी वह तो सिर्फ वानगी भर है। कोविड की महामारी तो आपको याद ही होगी। इसके बाद की दुनिया और भी बदतर हो गई है। लेबर चौक पर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और काम मिलने की उम्मीद घटती जा रही है। हम ऐसे कई मजदूरों से मिले जो बहुत ही कठिन हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि 5 साल बीत चुके हैं और पार्वती देवी जो कि 5 साल से मोतियाबिंद से ग्रसित हैं, वो अपना इलाज नहीं करा पा रही हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके 4 बच्चे हैं और जिस दिन वो इलाज के लिए जाएंगी उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। ऐसी कठिन स्थितियों में बहुत सारे मजदूर दिन रात अपनी ज़िंदगी और उसका संघर्ष झेल रहे हैं। स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है, काम की कोई गारंटी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, यहाँ तक कि थोड़े से राशन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं हैं। जेबें खाली हैं और एक गुप्त अंधेरे कमरों में इन मज़दूरों को अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। कुछ मज़दूर तो इतने निराश तक हैं कि वो जहाँ से आए थे वहीं लौट जाना चाहते हैं और उनके आगे कोई चारा नज़र नहीं आता। सुबह तो मन नहीं कर रहा, पर फिलहाल गाँव में जाने की इच्छा कर रहा, गाँव जाने के लिए। काम धाम है ही नहीं।